गोलमाल फन अनलिमिटेड अनुवाद गेसोटो का फन अनलिमिटेड 2006 में भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया था और इसमें अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी और सलमान जोशी हैं के साथ रिमी सेन और परेश रावल हैं। लक्ष्मण एक प्रतिभाशाली छात्र है जो अपनी शरारती दोस्तों गोपाल, माधव और लकी के कारण पढ़ाई से विमुख हो जाता है, जिनके साथ वह 10 साल से अधिक समय से निष्कासित होने के बावजूद एक कमरा साझा करता है। गोपाल समूह का ताकतवर, माधव दिमागदार और लकी इतने सही है लेकिन गूंगा है। चारों ओर अपराधी, गैरेज मालिक, वसूली के कर्जदार हैं जो लगातार उनका पीछा करता रहता है। वे अपनी शरारती गतिविधियों के लिए लक्ष्मण के छात्रावास के कमरे का उपयोग करता है। लक्ष्मण पर साथियों का दबाव होता है कि वह खुद और अपने दोस्तों के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए कई घोटाले करे और उन्हें कॉलेज में से निकाल देने की सजा दी जाती है। रात के समय जंगल में एक छोटे से पड़ाव के दौरान उनमें से हर एक अपना अतीत बताता है कि लक्ष्मण की माँ एक सरकारी अधिकारी के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। माधव का बचपन बहुत मुश्किलों से भरा रहा। वह अपनी माता पिता के बीच लगातार झगड़ा का गवाह रहा। लकी के पिता ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया, बच्चे लगी दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। लकी के पिता के सौतेले बच्चे लकी के गूंगेपन का मजाक उड़ाते हैं। गोपाल बताता है कि वह एक अनाथ है जिसका पालन पोषण जमुना दास अनाथालय में हुआ था। वसूली और उसका गिरोह जंगल में समूह का पता लगाता है और उसका पीछा करता है। फिर शरारती चारों एक अंधे जोड़े सोमनाथ और मंगला के बंगले में शरण लेते हैं, जो अपने पोते समीर का इंतजार कर रहे हैं, जो अपने दादा दादी के खजाने को बूढ़े जोड़े छुपा कर रखते हैं। गोपाल अमेरिका लौटने वाले समीर होने का नाटक करता है और घर में घुस जाता है, जबकि बाकी 3 दोस्त छिपकर अंदर घुस जाते हैं। लक्ष्मण के शरीर और गोपाल की आवाज़ से समीर का निर्माण होता है और चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। हर बार अंधा जोड़ा उनके बीच आता है जो मज़ेदार परिस्थितियाँ पैदा करता है। फिर एक शरारती लड़की आती है और अब समूह के पास प्यार में पड़ने के लिए समय, जगह और संसाधन है। महिला का दिल जीतने के अनेक प्रयास विफल हो जाते हैं। इस बीच बबली नाम का एक गैंगस्टर जोड़े के बंगले से बंदूक चुराना चाहता है, लेकिन उसके आदमियों के सभी प्रयास चारों द्वारा विफल कर दिया जाता है, कभी कभी अनजाने में और कभी कभी बिना अनजाने में। लक्ष्मण के ना खोलने की विनती के बावजूद चारों
को घर में एक पुरानी पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ संदूक मिल जाता है। तब सोमनाथ चारों वस्तुओं से युक्त संदूक खोलता है। एक कंपास, एक खिलौना बंदूक, एक खिलौना कार और कलश जिसमें राख है, जिसके बारे में सोमनाथ बताता है कि यह समीर की राख है। असली समीर अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी से मिलने भारत आते समय एक कार दुर्घटना में मारा गया था। जब सोमनाथ के बेटे को पता चलता है कि सोमनाथ और मंगला एक दुर्घटना में हमेशा के लिए अंधे हो गए हैं, सोमनाथ अपने पुलिस कमिश्नर मित्र की मदद से अमेरिका गया और अपने बेटे बहू पोते की चिताएं जलाई और उनकी राख कलश में रखकर संदूक रख दिया। मंगला पूरी कहानी सुन लेती है, अपने पति की उन सभी वर्षों के झूठ बोलने और पोते के गोद लेता और पोते को गोद पे लेने या चिता को जलाने की अनुमति न देने। इसके बाद बबली अपने गिरोह के साथ आता है और बाद में खुलासा करता है कि उसने भारत लौटते समय सोमनाथ के पास जो कलश था उसमें हीरे छुपाए थे। पांडुरंग एक हत्यारा है जिससे बबली ने एक गुप्त सेवक के रूप में भेजा था। बाद में समीर की सच्चाई सुनने के बाद गोपाल के पक्ष में शामिल हो जाता है और बदमाशों से लड़ने में मदद करता है। वसूली इस हंगामे में फंस जाता है जब आखिरकार अंधे जोड़े ने घर तक का चारों का पता लगा लेता है। लड़ाई का अंत तब होता है जब गोपाल को बबली द्वारा गलती से चाकू से बट के बार को दिया जाता है। जब बाद में अंधे जोड़े पर हमला करने का प्रयास किया जाता है और वह जल्दी ही बेहोश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वह माधव, लकी और लक्ष्मण को चाकू न छूने की चेतावनी देता है, जिससे तीन दोस्त हंसने लगते हैं। गोपाल के बट से खून बहता देख बबली भी बेहोश हो जाती है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद गोपाल के बट से चाकू निकाल दिया जाता है और बबली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद लक्ष्मण, गोपाल, माधव और लकी दो बबली को गिरफ्तार करने के लिए हीरे के मूल का 10% हिस्सा दिया जाता है। निराली फिर लकी को अपना होने वाला पति चुनती है और कहती है कि उसे ऐसा साथी चाहिए जो सिर्फ उसकी बातें सुने और उसे सिर्फ लकी को सच्चा प्यार और वफादारी मिले, जिसमें बाकी 3 लोग मुंह देखते हुए निराश हो जाते हैं। गोलमाल, आगे गोलमाल।